एक बाइक जिसका इंजन स्टार्ट होते ही आवाज नहीं धड़कन सुनाई देती है। और सोचे, इस बाइक का जन्म इंडिया में नहीं हुआ था बल्कि 1901 में इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन में हुआ था। उस वक्त एक छोटी कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम था इनफील्ड साइकिल कंपनी। मोटो था मेड लाइक अ गन, मतलब मशीन इतनी सॉलिड जैसे तोप का गोला। फिर 1930 आया और दुनिया को टुकड़ों में बांट दिया। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। तभी आर्मी ने एक बाइक मांगी जो जंगल, कीचड़, पहाड़ सब तोड़कर चले, तो बना रॉयल एनफील्ड बुलेट। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1950 में, जब इंडियन आर्मी ने एक ऐसी बाइक की डिमांड की जो हिमालय के बर्फ, लद्दाख के पत्थर पे भी न रुके चले। ब्रिटिश ने कहा बुलेट भेजते हैं। 1955 में एक जॉइंट वेंचर हुआ और रॉयल एनफील्ड इंडिया के जन्म हुआ। समय के साथ अंग्रेज चले गए पर बुलेट यहीं की मिट्टी में घुल गई। इंडिया ने इस बाइक को अपनाया जैसे अपनी रूह। फिर एक वक्त आया 1990, जब बाइक इंडस्ट्री में नए नए जापानीज ब्रांड आने लगे। रॉयल एनफील्ड को सबने डाइंग ब्रांड कह दिया। लग रहा था कहानी खत्म, लेकिन उस वक्त आया एक नया हीरो, ईचर मोटर्स। उन्होंने रॉयल एनफील्ड को खरीद लिया और बोला ये बाइक सिर्फ चलती नहीं, ये दिल से चलती है। आज रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक बाइक नहीं, एक रिचुअल है। एक बुलेट ऑनर सिर्फ राइडर नहीं है, कहानी का हिस्सा भी है। जब आप बुलेट स्टार्ट करते हो तो सिर्फ इंजन नहीं, एक लेगेसी गरजती है। अंग्रेजों का बनाया हुआ ब्रांड हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मा हुआ लेजेंड बन गया। और इसलिए लोग कहते हैं बुलेट चलाने वाले कभी डर से नहीं जीते, सिर्फ कहानियों में जीते हैं। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिस्टर राइस को सब्सक्राइब कर लो।